हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है फिनिश कर लिया, राइट। एंड टुडे इज द लेक्चर जिसके अंदर हम रिवीजन करेंगे इसी चैप्टर का। सो वी विल बी रिवाइजिंग द होल चैप्टर। सो यू मेक श्योर यू ओपन योर कॉपीज, और जो भी चीज़ें आपकी छूट गई हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको कि समझ में नहीं आई हैं, सो देयर कुड बी अ रिविजन ऑब्वियसली, राइट। एंड तो आपको वो वापस रिवाइज हो जाएंगी, वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो यू मेक श्योर दैट यू मेक्स योर नोट्स प्रॉपर, ओके। इस लेक्चर के साथ आप प्रॉपर बना सकते हैं। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस, राइट, द स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज द ओलंपियाड वन, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। मेक श्योर यू सी ऑल द थिंग्स बिकॉज वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द थिंग्स, right? Alright, so if you want any DPP or study material, you can access them through our Telegram channel. All you need to do is to write the code TTB010. जैसे इस कोड को आप टेलीग्राम बॉक्स जो होता है, टेलीग्राम का सर्च बॉक्स है ना, उसके अंदर आप लिखेंगे, तब हमारा 10th क्लास का जो लेक्चर है वो अपीयर हो जाएगा। नॉट दैट लेक्चर बट दी चैनल फॉर योर क्लास, फॉर क्लास 10 अपीयर हो जाएगा। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दैम and access all the DPPs and study material along with the notifications, and that is a very good thing, right? Now see, you can see this is the team, this is the awesome team which is going to help you a lot because हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए lectures provide करने के लिए. So if you have any query regarding the lectures, you can comment, right? And of course you can share it with all the people so that they can watch and they can learn from these lectures too. That is also a good thing because sharing is caring, right? अब हम जो है देखते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको जाननी है, व्हाट इज़ दैट, कि व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो ऑन दिस वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। व्हेन यू गो ऑन दैट वेबसाइट तो क्या होगा, यू विल बी गेटिंग 2 टाइप ऑफ पैकेजेस क्लास 10 के लिए, राइट। तो यू कैन सी हियर दिस इज द फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9 and 10, राइट। यू कैन से इस तरीके के आपके 2 पैकेजेस दिखाई देंगे। दैट इज द थिंग जो पैकेजेस हम लोगों ने आपके लिए प्रिपेयर किया है। सो द फुल पैकेज विल कंटेन ऑल द थिंग जो कि नेसेसरी हैं आपको किसी भी ओलंपियाड को क्रैक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, यू विल बी गेटिंग द होमवर्क सबमिशन फीचर, then bi-weekly quizzes, periodic test papers. So all such things will be delivered to you by the full package. And if you want to go for the test series, you can definitely go for it. So in the test series, you will be getting the bi-weekly quizzes, periodic test papers along with the recorded and live classes, and that choice is up to you. You can choose any package you want to. Alright, if you have any query regarding these कि भाई ये पैकेजेस आपको कैसे हेल्प करेंगे, कैसे हेल्प नहीं करेंगे, so you can definitely do that. You can call us on this number 919549041111. Alright, you can call us on this number and all your queries will be resolved by us. Alright, and the important thing also, if you want any DPP and study material, you can join our Telegram channel. Even if you want a discount on these packages, the 10,001 and the 3,500, if you want a discount on them, so you can use my code CYLIVE. If you use this code, you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. Alright, now let's move on to our revision, okay? So we will be revising from the very start, but before that make sure that you promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and revising on the daily basis. वैसे तो ये revision class ही है, but still you need to revise on a daily basis. Alright, चलो अभी हम लोग देखते हैं ये लेक्चर जिसमें हमने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था, राइट। तो मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि भाई जब कभी भी तुम मैग्नेट के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हो, दैट्स द मैग्नेटिज्म। ऑलराइट, अब ये जो मैग्नेट है उसका बिहेवियर है, इवन उसका फील्ड, उसको हम स्टडी करते हैं। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ मैग्नेट का ही नहीं होता, इवन एक करंट कैरिंग कंडक्टर का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है, वो कब चेंज होता है, व्हेन वी स्टडी ऑल दीज थिंग्स, तभी हम मैग्नेटिज्म जो है उसको नाम देते हैं दैट दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी दीज, ठीक है। तो मतलब हम किसी भी तरीके से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ऑलराइट, आइदर फ्रॉम मैग्नेट, आइदर फ्रॉम अ करंट कैरिंग कंडक्टर, हम लोग जब उसका स्टडी करते हैं तब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मैग्नेटिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है।
सो दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑलराइट, ये बिहेवियर हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद देखिए हमने देखा था कि व्हाट इज अ मैग्नेट। मैग्नेट इज जस्ट अ पीस, ठीक है, एक ऐसा पीस है, एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन के या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सके। दैट इज जस्ट द मैग्नेट, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट का शेप है, एज यू कैन सी हियर, दिस इज द शेप ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट। ये रिंग शेप मैग्नेट है, और भी न जाने बहुत तरीके की मैग्नेट्स होती है, राइट। तो ऐसी मटेरियल जो कि क्या करे, दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, इन सबको अगर अट्रैक्ट करती है। ऑल्सो इट हैज अ प्रॉपर्टी कि अगर हम उसको फ्रीली जो है उसको हैंग कर दें तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फिक्स कर लेती है, ठीक है, उसको अरेंज कर लेती है खुद को। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। ऑलराइट, चलो अभी हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से मैग्नेट को डिस्कवर किया गया। सो बेसिकली यहाँ की जो कहानी थी वो ये थी कि एक पर्सन था, ठीक है, वो क्या करता था, उसके पास एक स्टिक थी, है ना, और वो क्या करता था, शीप्स को जो है वो पहाड़ों पे चराने लेकर जाता था। उसके पास जो स्टिक थी उसके नीचे वाले हिस्से में वॉज आयरन आयरन स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक बार एक पहाड़ी पे जा रहा था तो उसे जैसे वो चलने लगा तो उसका जो स्टिक है, उसका जो आयरन पार्ट है, वो एक अजीब से पत्थर से जो है चिपक गया, टच हो गया, ठीक है। और फिर उससे छुड़ाने की कोशिश की तो काफ़ी उसको ऐसा फोर्स लगाना पड़ा। तो ये उसको काफ़ी अमेजिंग लगा, राइट। एंड दैट इज़ हाउ जो ये मैग्नेट है वो डिस्कवर हुई कि भाई इस तरीके का मटेरियल भी एग्जिस्ट करता है इन नेचर। ऑलराइट, और वहाँ से जो है उसका नाम पड़ा, एंड उस जगह का नाम क्या था, मैग्नीशिया। ऑलराइट, एंड इसी वजह से जो है मैग्नेट को, मतलब मैग्नीशिया के उस पे ही, उसकी वजह से ही जो नाम है वो मैग्नेट उसका हुआ। ऑलराइट, एंड यू कैन सी Fe3O4 जो सब्सटेंस था एक्चुअली वो क्या था, Fe3O4, ठीक है, दैट इज द वन ऑफ द आयरन ऑक्साइड, राइट। अभी देखो, अभी हम जो है आगे चलते हैं। दो तरीके की मैग्नेट्स होती हैं, एक नेचुरल जो कि अर्थ से नेचुरली हमें ऑब्टेन होती हैं, और एक मैन मेड जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होती हैं वो बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, तो अलग अलग शेप्स की होती है बिकॉज वी क्रिएट दैम। बट जो नेचुरल मैग्नेट होती है वो कैसी होती है, Fe3O4 की बनी होती है, मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, ब्लैक आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, और मेनली उसको लोडस्टोन भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है बिकॉज इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। नेचर में तो कैसा भी शेप हो सकता है, राइट। तो हम इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, बट हम जो बनाते हैं उसका हम एक स्पेसिफिक शेप दे देते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद हमने मैग्नेटिज्म के लिए देखा था कि भाई ये जो मैग्नेटिज्म है, ये पहले जो फर्स्ट टाइम किसी पर्सन ने स्टडी किया कि मैग्नेट की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसा ऐसा वो बिहेव करती है, इसको स्टडी करने वाले जो विलियम गिलबर्ट हैं वो फर्स्ट पर्सन थे, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी सब्सटेंस अगर मैग्नेट है तो मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास ये प्रॉपर्टी होगी कि वो आयरन और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सके। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर हम उसको फ्रीली हैंग कर दें तो वो खुद को अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ में जो है खुद को अलाइन कर ले, ठीक है। ये अगर दो प्रॉपर्टी किसी एक पत्थर के पास है, किसी एक सब्सटेंस के पास है, तो मतलब वो एक मैग्नेट है, ठीक है। ये चीज इन्होंने बताई है कि एक मैग्नेट होने की कुछ कंडीशंस यहाँ पे बताई है, ठीक है। उसके अलावा आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। अब मैग्नेट के केस में अगर हम सिर्फ मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं तो उसके केस में जो मैग्नेटिज्म के दो सब्सटेंसेस होते हैं, फर्स्ट वन मैग्नेटिक, दूसरा वन नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये क्या होते हैं, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं, राइट। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, बाकी सभी प्लास्टिक, ठीक है, और यू कैन से रबर, ठीक है, वुड, ये जो चीज़ें हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती, ये वो सब्सटेंसेस है जिन्हें हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। उसके आगे देखिए प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि इस मैग्नेट के पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। सेकेंड आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी जो हमने देखी थी कि भाई हमने क्या किया था, एक पेपर के ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया और उसके ऊपर से मैग्नेट को जो है उसके ऊपर से घुमाया। तो जब मैग्नेट को घुमाया तो सारी की सारी आयरन की जो फिलिंग्स थी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गई और मैग्नेट पे स्टिक हो गई,
ठीक है, तो इन दैट केस वी कैन फाइंड आउट दैट इट हैज़ एन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी। वो क्या पता चलेगी कि नॉर्थ साउथ पोल पे इनका जो स्ट्रांगनेस है, अट्रैक्ट करने का जो स्ट्रांगनेस है, वो बहुत ज़्यादा होता है। बाकी पूरे मैग्नेट में यू कैन सी वेरी मच लेस ऑफ दी आयरन फिलिंग्स। तो मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन जो भी उसका मोर अट्रैक्शन है, ठीक है, दोनों तरफ, दोनों ही पोल्स पे। बट अगर हम मिडल में कहीं देखें तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स वहाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी विच यू नीड्स टू रिमेंबर। ऑल्सो ये जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो क्या होते हैं, स्लाइटली जो एक्चुअल मैग्नेट है उसका एक्चुअल लेंथ है उससे स्लाइटली अंदर की तरफ होते हैं। जैसे कि देखो, अगर इस मैग्नेट की फुल लेंथ अगर L है, ठीक है, अगर L है, तो यहाँ पे एक्चुअली में साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी 0.84 L। ठीक है, मतलब 0.16 जो लेंथ है वो क्या है, कम हो गई है। मतलब ये जो नॉर्थ पोल है एंड ये जो साउथ पोल हैं, ये अपने असली बाउंड्री से हल्के से अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 0.14, 16 डिवाइडेड बाई 2 डेफिनेटली, तो 0.8 अगर हम परसेंट पे बात करें तो। ठीक है, तो वो इस तरीके से अंदर की तरफ होते हैं मेनली। अब देखो, इनके पास होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज मतलब इफ वी हैंग देम तो वो खुद को अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल की तरफ जो है खुद को अलाइन कर लेते हैं, वहां पे ही वो रेस्ट में चले जाते हैं। सो इट शोज दे हैव अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, राइट। ये चीज भी हम लोगों ने स्टडी की थी। अब देखिए, लाइक पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। सो यू विल बी सेइंग नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, साउथ साउथ रिपेल और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको चेक करना है कि कोई सब्सटेंस मैग्नेट है या नहीं, तो वहां पे रिपल्शन सबसे श्योर टेस्ट है। इसकी वजह से आप जो है चेक कर सकते हैं कि कोई मैग्नेट है या नहीं, कोई भी सब्सटेंस, राइट। तो उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। देखो, ये जो मैग्नेटिक पोल्स है हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर्स में एग्जिस्ट करने का मतलब आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा सिर्फ साउथ पोल यहाँ पे एग्जिस्ट है या फिर कोई एक मैग्नेट है जिसमें सिर्फ साउथ पोल है, ऐसा नहीं होता। एवरी मैग्नेट, एवरी पीस ऑफ मैग्नेट विल बी हैविंग 2 पोल्स, वन नॉर्थ एंड द अनदर साउथ। आप उसके कितने ही टुकड़े कर दो, इवन पीसेस में भी अगर मान लो आप एक मैग्नेट के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े कर दो, तो भी आपको हर एक टुकड़े में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल मिलेगा ही मिलेगा। That exist in pairs। ठीक है, अब हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा एरिया जहां पर आयरन को या फिर किसी और सब्सटेंस को वो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स मिलता है, ठीक है, या फिर अट्रैक्शन फोर्स उस पर एक्ट करता है उस एरिया में, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर जैसे आप खुद देख सकते हैं, अगर मैग्नेट यहाँ है और आयरन पीस बहुत दूर है तो वो अट्रैक्ट नहीं होगी। रीजन ये है कि इस मैग्नेट के चारों तरफ उसका खुद का एरिया है, उसका खुद का इलाका है। ठीक है, और अगर वो आयरन अगर इस इलाके में आ जाए तभी वो अट्रैक्ट होगी, वरना नहीं, राइट। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्चुअली में, वहां पे क्या हो रहा है कि अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मैग्नेट आती है तभी जाके वो उससे अट्रैक्ट होगी, अनलेस नहीं होगी, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट एन एरिया अराउंड द मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया होता है जहां पर आयरन, दूसरे जो सब्सटेंसेस होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। सो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते, देखो मैग्नेटिक फील्ड इज एन एक क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शंस अलोंग विद द मैग्नीट्यूड। बट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो ये लाइन हम लोगों ने बनाई है, मतलब वी क्रिएटेड दीज लाइन्स। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जिनको हम सिंपली ये बताने के लिए कि भाई यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, या फिर ये बताने के लिए कि इतना इतना दूरी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे पास में ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, तो we draw it for our convenience and that's why we can say these are the imaginary lines actually,
और अगर इन पूरे के पूरे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर हम वहां पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी कर्व के अलोंग, लेट्स से ये वाला कर्व है, अगर हम इसके अलोंग कोई टेंजेंट को बनाते हैं तो वी कैन गेट द डायरेक्शन ऑल्सो, राइट। उस टेंजेंट के अलोंग वी गेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके से हेल्प करती है हम लोग की। फिर आप देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट करने के लिए जो है बनाई जाती हैं। ये हम मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, बिकॉज दैट इज द एरिया जहां पर फोर्स एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। फिर देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहली बात कंटिन्यूअस होती हैं, क्लोज कर्व होती हैं। एज यू कैन सी नॉर्थ से बाहर निकली, साउथ में चले गए। अब इस मैग्नेट के अंदर भी ऐसा होता है कि वो साउथ से निकलकर नॉर्थ जा रहे हैं, ठीक है। सो दे आर मेकिंग अ क्लोज लूप। सबसे पहले कंटिन्यूअस, कहीं से टूटी वूटी नहीं होती। अगर तुम बोलोगे कि भाई ये कैसे टूटी हुई है, तो एक्चुअली में ये टूटी नहीं हुई है, बल्कि ये और भी बड़ी होकर यहाँ से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपको, ये कंटिन्यूअस होती हैं और साथ ही साथ में दे आर क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल अच्छी बात है। फिर आप देखो वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं, कहाँ, बाहर, मैग्नेट के बाहर। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। उसके अलावा अगर हम इन कर्व्स के ऊपर टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं देन वी कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो उसके बाद कि भाई दो मैग्नेटिक फाइल्स नेवर इंटरसेक्ट, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये अपना अपना रास्ता चुनती है, ठीक है। ये किसी का रास्ता क्रॉस नहीं करती है। रीजन इसका क्या कि देखो अगर कहीं से भी क्रॉस कर दिया, ठीक है, लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के ऊपर एक इस तरीके से लाइन चली जाए अगर, तो वहां पे दो टेंजेंट्स आपको मिलेंगी। दो टेंजेंट्स आपको मिलेंगी तो मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर यू आर गेटिंग टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, राइट। आपको एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कतई नहीं मिल सकते। एंड दिस इज द रीजन कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो इंटेंसिटी होती है वो मैग्नेट के पास, वो भी पोल्स के पास स्पेशली ज्यादा होती है। और अगर तुम दूर 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 जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होते रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हम इसकी बात करें प्रॉपर्टीज की, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होती है। कब? जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ठीक है। तो अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ऑल द लाइंस वुड बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर तुम्हें कहीं पैरेलल दिखे तो तुम समझ जाओ दैट इज द डोनेशन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। आपको मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअली में प्लॉट करने के लिए सिर्फ एक कंपास की जरूरत है, मैग्नेटिक कंपास की, और कुछ भी नहीं। इवन मैग्नेट भी तो चाहिए, राइट। आपको मैग्नेट और कंपास की जरूरत है, मैग्नेटिक कंपास की जरूरत, ठीक है। तो अगर आपके पास है ऐसा, यू कैन डेफिनेटली मेक योर ओन लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप पता कर सकते हैं। कैसे? आप नॉर्थ पोल के ऊपर रखेंगे, ठीक है, इस नॉर्थ पोल के ऊपर आप मैग्नेटिक कंपास रखेंगे, यू कैन सी द डायरेक्शंस ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो जाएगा ड्यू टू दिस। जब ये अट्रैक्ट हो जाएगा ये आपको पता चल जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, दैट इज दिस नॉर्थ साउथ एक्चुअली, और ये नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट आउट करेगा, दैट वुड बी द बी पॉइंट। इस बी पॉइंट से दूसरा हम लोग यहाँ से उठा के, बी पॉइंट मिला यहाँ पे, अब इसको उठा के तुम ऊपर लेकर चले जाओ, अगेन यू विल बी गेटिंग नॉर्थ पोल तुम्हें यहाँ मिलेगा, साउथ पोल यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल पे तुम क्या करोगे, पॉइंट कर लोगे, कुछ भी मार्क कर लोगे, एंड देन तुम यहाँ से उठा के आगे लेकर जाओगे। सो दैट्स हाउ यू आर गेटिंग अ कर्व लाइन ऑन योर ओन। सो मेक श्योर यू मेक दैम, ठीक है। तुम उनको ट्राई करना मेक करने की, और खुद से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना, ठीक है। उसके अलावा देखो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है जो हमने लेक्चर में डिस्क्राइब किया था, ठीक है। इस तरीके से तुम बना सकते हो, खुद से कर लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, जब कभी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से, अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अंदर से करंट जा रहा है, राइट,
जब कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट जाता है, सो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड दैट कंडक्टर, ठीक है। यही चीज किसने पता की थी? ऑरस्टेड ने पता की थी। सो ही डिड दी सम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो उन्होंने किए थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने इस बात का पता लगाया दैट दिस टाइप ऑफ थिंग आल्सो एग्जिस्ट। और ये ही फर्स्ट जो है पर्सन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कनेक्ट करने की कोशिश की। मतलब इफ देयर इज अ करंट, दैट मीन्स वहां पे उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट मीन्स वहां पे मैग्नेटिज्म भी होगा, राइट। तो ये मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कनेक्शन करने का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो इन्होंने जो है शुरू किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया एक्चुअली। सो इन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट सेटअप किया? ये इन्होंने सिंपल एक AB वायर लिया है, एक सेल लिया है और की लिया, राइट। उसके पास उन्होंने क्या किया? एक मैग्नेटिक कंपास को रख दिया, ठीक है। जब तक इसके अंदर करंट नहीं था तब तक तो सब नॉर्मल था। ये जो मैग्नेट है आराम से अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा था, ठीक है। अभी देखो इन्होंने इस तरीके से सेटअप किया। उसके बाद पहला चीज जो इन्होंने देखा, केस 1 जो है इन्होंने देखा, वो क्या देखा कि अगर हम लोग कोई भी नहीं ले रहे हैं करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सो वी आर गेटिंग नो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सिर्फ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वहां पे है। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, केस जो है सेकंड में देखते हैं कि जब इन्होंने ऑन किया, करंट फ्लो करवाया, वो भी कैसे? A से B तक, यानी साउथ से नॉर्थ जब करंट जा रहा था, सो दिस कंपास एक्चुअली डिफ्लेक्टेड। ये क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया और इसने किसकी तरफ पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया? वेस्ट की तरफ। इसने असली जो इसका डायरेक्शन था नॉर्थ में पॉइंट आउट कर रहा था, अब ये वेस्ट में करने लग गया, ठीक है। तो द रीजन बिहाइंड दिस कि अब यहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ अब यहाँ पे कुछ और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तभी हमें जो है ये डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द करंट इन द वायर, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने इसको रिवर्स करने की कोशिश की। तो जब उन्होंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कर दिया, तो यहाँ पे ये किसकी तरफ चला गया? ईस्ट की तरफ पॉइंट आउट करने लग गया, ये जो डिफ्लेक्शन पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ ही डिसाइडेड थिंग कि भाई सचमुच में उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले दैट रियली में जब कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है, सो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स भी निकाले, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ चीजें भी बताई कि भाई इस वायर के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो तो ज्यादा होगा, अगर हम इस कंडक्टर के दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड दूर क्या होगा? कम होता जाएगा। सो करंट के कंडक्टर के पास तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, दूर कम मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा उन्होंने क्या पता किया? अगर तुम इसका डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। दीज आर द थिंग्स ही एक्चुअली में ही ऑब्जर्व्ड, राइट। तो इन्होंने पता किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक्चुअली में किस वजह से आता है, मतलब व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, एंड ही कंक्लूडेड दैट द करंट एक्चुअली, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। सो ही डिसाइडेड दैट। तो भाई ये रहा ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। जैसे ही उन्होंने देखो टच करवाया तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन, छोड़ दिया सो कुछ भी नहीं, राइट। तो ये है ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया, ठीक है। उसके रूल्स कुछ होते हैं, जैसे सबसे पहले स्नो रूल होता है। स्नो रूल में क्या बोलते हैं? SNOW, दैट मीन्स साउथ टू नॉर्थ अगर करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होगा, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ अगर करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ तुम्हें मिलेगा। दैट इज द रूल हाउ दे कैन एक्चुअली गेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके अलावा एम्पियर्स का स्विमिंग रूल भी है। जैसे आप देखो कि अगर इस तरीके से आप स्विमिंग कर रहे हैं कि आपके पाँव के अंदर से करंट जा रहा है और आपके सर से बाहर आ रहा है, इन दैट डायरेक्शन आपके जो हाथों का जो मूवमेंट है दैट विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द वेस्ट एंड योर लेफ्ट हैंड, राइट। एंड दैट इज वाई दे विल बी सेइंग कि भाई अगर हम साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे हाथों का मूवमेंट विल बी शोइंग अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके अलावा हमने मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल पढ़ा था कि अगर हम क्या करते हैं, उसे रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, एक स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं अब वो आगे जाती है, आगे जाने का मतलब करंट का डायरेक्शन, ठीक है। सो अगर करंट नीचे जा रहा है सो मैग्नेटिक फील्ड आर क्लॉकवाइज, अगर करंट ऊपर जा रहा है सो मैग्नेटिक फील्ड आर एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज व्हाट इज द रूल मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, ठीक है।
उसके अलावा राइट हैंड थंब रूल, ये सबसे अच्छा रूल है। आई रिकमेंड दिस रूल बिकॉज बाकी सारे जो है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस राइट हैंड थंब रूल, जहाँ पे तुम्हारा राइट हैंड होगा, थंब होगा और फिंगर्स होंगी। सो ये थंब तुम्हें पॉइंट आउट करेगा करंट का डायरेक्शन एंड दीज फिंगर्स विल बी पॉइंटिंग इन दी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो दे विल लाइक दिस, दे विल डू लाइक दिस, ठीक है। तो जहां जैसे अगर हमने करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमने पॉइंट किया थंब ऊपर की तरफ, अब हमारे फिंगर्स जहां भी कर्ल होंगे दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर। अगर हम नीचे की बात करते हैं तो करंट नीचे जा रहा है एंड जहां पे हमारे फिंगर्स कर्ल अप होगी वो डायरेक्शन दैट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। चलो अभी हमने फिर एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है, वी कैन डेफिनेटली डू दैट। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर जो है शेप में इस तरीके से बनती है, ठीक है। एक कंडक्टर के चारों तरफ सर्कुलर शेप में बनती हैं, सो दे आर सर्कल्स अराउंड अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। और उसका जो कंक्लूजन निकला कि कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं सारे के सारे जिनका सेंटर हमें इस वायर के ऊपर है, ठीक है। मतलब ऐसे सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर इस वायर के ऊपर है एंड दे आर अरेंज्ड देमसेल्व्स। तो पास पास में तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, दे विल बी कलेक्टेड हियर, और दूर दूर में कम मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी कंपास निडल वो हमें डिफ्लेक्शन शो करेगी व्हेनेवर द करंट इज ऑन, जब करंट जा रहा होगा, ठीक है। दिस विल बी शोइंग अस द डिफ्लेक्शन एंड दैट्स हाउ वी कैन आल्सो चेक आउट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके अलावा जो पैटर्न्स हैं वो क्या है कि भाई वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली। उसके अलावा हम बोलेंगे कि वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब जो करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, तो दैट वुड बी परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक है। अगर ये सरफेस है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो करंट परपेंडिकुलर जा रहा है, तो मतलब इन मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है करंट, राइट। उसके अलावा डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। अगर हम करंट को इंक्रीज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर देखो अगर ये जो कंडक्टर है, ठीक है, दैट इज अ कंडक्टर पी क्यू, ठीक है, ये एक कंडक्टर है और ये एक ऐसा कंडक्टर है जो कि एक शॉर्ट वायर है, ठीक है। हमने सिर्फ एक सेगमेंट लिया है, यहाँ पे एक टुकड़ा लिया है, एक वायर का टुकड़ा पी क्यू, इसमें से आई करंट जा रहा है और हमें पता करना है कि इस ए पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमें किस फॉर्मूले के लिए देखना पड़ेगा, वी हैव टू सी दिस फॉर्मूला, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो यहाँ पे म्यू नॉट जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। आई करंट, 4 पाई आर, दिस इज आर, व्हाट इज दैट, आर रेडियस, और यू कैन से द डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके करंट, ये जो कंडक्टर है इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज आर, साइन थीटा 1, पहले पॉइंट से जो थीटा बन रहा है, मतलब इस परपेंडिकुलर से जो थीटा बन रहा है विद द फर्स्ट पॉइंट, देन दैट इज अ थीटा 1, द सेकेंड अदर एंगल जो कि सेकेंड पॉइंट के साथ बन रहा है दैट इज साइन थीटा 2, राइट। तो यू जस्ट नीड टू पुट आउट द वैल्यूज एंड यू कैन कैलकुलेट दैम। ये जो म्यू नॉट है ये कांस्टेंट है और इसका वैल्यू क्या होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ऑलराइट। और एक और चीज कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है दैट इज व्हाट, टेस्ला, ठीक है। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पे देखें, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, ये वाले जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री बन जाएंगे बिकॉज ये ए कभी भी इस वायर के एंड्स को मीट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो थीटा 1 थीटा 2 जो है वो 90 डिग्री बन गए। अब क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि 90 डिग्री पे क्या होता है, वैल्यूज 1 हो जाती हैं साइन 90 डिग्री, राइट। सो व्हाट वी विल बी गेटिंग, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 2 पाई आर। ये किसके लिए है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए है। वहीं पर अगर हम बात करें कि एक वायर एक तरफ से तो एंड हो रहा है और दूसरा इनफाइनाइटली जा रहा है, मतलब इनफाइनाइटली हाफ वायर अगर हम बोले तो, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हम कैसे करेंगे, म्यू नॉट आई 4 पाई आर, बिकॉज ये वाला एंगल वुड बी द जीरो, थीटा 1 वुड बी द जीरो बट थीटा 2 वुड बी 90 डिग्री। सो व्हेन वी कैलकुलेट दैट वी विल बी गेटिंग म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, कुछ केसेस के फॉर्मुलेज हैं जो कि तुम्हें रिमेंबर होने चाहिए जिससे कि तुम न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको, ठीक है। अब हम देखते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर,
ठीक है। तो जब देखो अभी हमने स्ट्रेट लाइन की बात की रे, जब हम इसे सर्कुलर कर देते हैं, जब हम इसे सर्कुलर कर देते हैं तो भी हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग ये पाते हैं कि जितनी भी आयरन फिलिंग्स इस सरफेस के ऊपर स्प्रेड आउट होंगी वो एक अलग मैनर में अरेंज हो जाती हैं। कैसे? इस वायर के पास सर्कुलर सर्कुलर, इस वायर के पास सर्कुलर सर्कुलर, ठीक है, और बीच में ऐसा लगेगा जैसे पैरेलल हो गई है, ठीक है, वो पैरेलल हो गई है। ऑल्सो आपको क्या पता चलेगा कि जब इस वायर के अंदर की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, सबका सेम डायरेक्शन है, ठीक है, सबका सेम डायरेक्शन है। सो दैट इज द थिंग विच इज वी नीड टू नोट कि भाई सबका सेम डायरेक्शन है। ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली यहाँ पे जो तुम मेंशन कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। देखो ऊपर जा रहा है करंट, तो क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, राइट। तो मतलब करंट इस कंडक्टर के जो लेफ्ट हैंड साइड है बाहर आ रहा है और राइट हैंड साइड में अंदर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अंदर लेफ्ट हैंड साइड में अंदर जा रहा है और राइट हैंड साइड में बाहर आ रहा है। तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दीज डायरेक्शंस ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलती है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द सर्कुलर कॉइल, ठीक है। उसके अलावा इनके पैटर्न्स देखो कि ये नियरली सर्कुलर होते हैं, कहाँ पर, इन वायर्स के पास में, बट जब हम उनको देखते हैं अंदर की तरफ, मतलब इस पूरे कॉइल की जब अंदर की तरफ देखते हैं तो वी गेट अ पैरेलल, ठीक है, पैरेलल हमको बीम ऑफ जो है मिलती है मैग्नेटिक फील्ड की बीम। सेंटर ऑफ द कॉइल के पास में, जब हम सेंटर ऑफ द कॉइल की बात कर रहे हैं तो इस पूरे कॉइल का सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर देते हैं कि ये सारे के सारे जो लाइन्स है दैट इज टोटली परपेंडिकुलर, राइट। ऑल्सो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर करंट इंक्रीज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखो कि अगर तुम्हें पता करना है, ठीक है, अगर तुम्हें सर्कुलर वायर के लिए पता करना है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ दैट कॉइल। तो देखो अगर तुम्हें कभी हाफ कॉइल दी हो तो तुम क्या करोगे, तुम बस म्यू नॉट ni/2r का फॉर्मूला यूज करोगे। n इज द नंबर ऑफ द टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स में हाफ टर्न भी हो सकता है, 3/4 टर्न भी हो सकता है और बाकी के भी हो सकते हैं, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली नीड टू जस्ट पुट आउट द वैल्यू ऑफ n। हाफ कॉइल के लिए यू कैन पुट 1/2, 3/4 कॉइल के लिए यू कैन पुट 3/4, ऐसे 1/4 के लिए 1/4, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब देखो क्लॉक रूल, क्लॉक रूल क्या होता है, जो हमें सर्कुलर कॉइल का डायरेक्शन बता दे। सर्कुलर कॉइल का डायरेक्शन देखो यहाँ पे एज यू कैन सी हियर, एस लिखेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो मान लो क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, ठीक है, एक पूरे सर्कल के अंदर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज जो है करंट जा रहा है। जब वो क्लॉकवाइज जाएगा तो देखो एस बनने में आता है ना, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि सामने वाला जो है, बाहर वाला जो फेस है दैट इज साउथ, ठीक है। अगर हम इसी को अगर मैं पलट दूं तो वो क्या बन गया, एंटी क्लॉकवाइज करंट बन गया, और मतलब पीछे का सरफेस क्या बन गया, अब ये नॉर्थ बन गया है। जैसे कि आप कॉइन देखते हो, कॉइन के अंदर एक हेड होता है, एक टेल होता है, राइट। तो वैसे ही सर्कुलर कॉइन के भी दो फेसेस हुए ना, तो बाहर वाला देखो अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो बाहर वाला फेस क्या होगा, साउथ, और बैक वाला फेस क्या होगा, नॉर्थ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह सर्कुलर वाइल इसमें भी देखो जैसे ही क्लॉकवाइज करंट गया तो हमने देखा सबके मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहे हैं। और अभी मैंने बोला कि ये जो पूरा सर्कुलर कॉइल है, इस कॉइल का बाहर वाला फेस वुड बी साउथ, पीछे वाला फेस वुड बी नॉर्थ। तो क्या होगा, एक मैग्नेट के अंदर तो साउथ टू नॉर्थ जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो देखो ये एक पूरी कॉइल पूरी मैग्नेट बन जाएगी जहां पे साउथ टू नॉर्थ अंदर से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड एंड देन बाहर से नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट। फिर हमने कैलकुलेशन भी किया था। अब सोलेनॉइड की बात करते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है, जिसमें बहुत सारी जो टर्न्स होते हैं, है ना, वो टर्न्स क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। और इसका क्या कंडीशन होता है कि इस सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है, किससे, इसका जो रेडियस होता है, ये सर्कुलर पार्ट है ना, तो ये सर्कुलर पार्ट का जो रेडियस होगा दैट वुड बी वेरी 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 लेस देन द लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन डेफिनेटली कंपेयर ऑल्सो, ठीक है। उसके अलावा भी तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे तुम जिस तरीके से क्लोजली पैक सोलेनॉइड को देख रहे हो, है ना, तो इसके दो एंड्स हो जाते हैं एंड आपस में देखो पूरा क्लोजली पैक रहता है, जिसका लेंथ बहुत ज्यादा है,
एज कंपैरिजन टू दिस रेडियस ऑफ द कॉइल, ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ठीक है। उसके अलावा देखो, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो ये एक जो सोलेनॉइड है ना, ये पूरी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। एक एंड नॉर्थ बन जाता है, एक एंड साउथ बन जाता है, किसकी हेल्प से? करंट की हेल्प से। जब करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा तो साउथ फेज बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ फेज बन जाएगा। उसी तरीके से ये वाला देखो, अंदर देखो तुम, ये जो पर्पल लाइन शो हो रही है, दीज आर व्हाट? दीज आर एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि यूनिफॉर्म है, जो कि पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। बाहर तुम जरूर देख सकते हो कि बाहर चेंज हो रहा है, और देखो ये एक असली बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अंदर सोलेनॉइड के अंदर कैसे जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन? साउथ से नॉर्थ, और बाहर कैसे जा रहा है? नॉर्थ से साउथ। ये चीज हमने किससे पता की? क्लॉक रूल से, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें रूल्स बताना है भाई तो सिंपल है, क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो दिस फेस इज साउथ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो दिस फेस इज नॉर्थ। इसके पीछे वाला फेस क्या होगा? साउथ होगा, और इसके पीछे वाला फेस क्या होगा? नॉर्थ होगा, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली गेट अ मैग्नेट, एक्चुअली साउथ नॉर्थ तुम्हें मैग्नेटिक पोल्स ही तो मिलेंगे, है ना। उसके अलावा देखो तुम, डिपेंडेंसी, अगर हम सोलेनॉइड के अंदर बात करें तो अंदर वाला जो करंट होगा, जो हमें यूनिफॉर्म मिल रहा है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? वो सबसे पहले डिपेंड करता है करंट पे। तुम अगर ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे, यू विल बी गेटिंग मोर मैग्नेटिक फील्ड। फिर होता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स जो है ज्यादा करोगे, ज्यादा बढ़ा दोगे, सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाएंगे, तो भी तुम्हें ज्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। उसके बाद आता है कोर ऑफ द मटेरियल। देखो, अगर तुम सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन का कोर रख दो तो और भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें मिलता है, ठीक है। तो वो उस चीज पे भी डिपेंड करता है। कैलकुलेशन कैसे करोगे? फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, ये एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई है करंट, म्यू नॉट वो कांस्टेंट, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। और अगर तुम बात करते हो यहाँ पे एंड पे, मतलब सोलेनॉइड के एंड पे जो है, तो वहां पे क्या होगा? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यू विल बी गेटिंग देयर, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन किया था, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परमानेंट एंड दी टेम्पररी मैग्नेट। तो देखो, ये जो एक्चुअली में हम लोग देख रहे हैं, जब कभी भी किसी भी मैग्नेट को बनाया जाता है तो हमें ये देखते हैं, कोई मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, कोई मैग्नेट वीक है, वो डिपेंड किस पे करता है कि वो किन चीज से बनी है, उन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो और ऊपर से कोई भी मैग्नेट कितना ज्यादा अपनी मैग्नेटिज्म को होल्ड करके रख पाता है। जैसे मानो कोई एक मटेरियल है जो 5 दिनों में ही अपनी मैग्नेटिज्म को अट्रैक्ट करने की पावर को खो दे, और एक जो है मटेरियल है जो कि अपनी मैग्नेटिज्म की पावर को 10 सालों में भी नहीं खोए, तो सबसे अच्छी मैग्नेट तो वही होगी जो खुद से अपनी इस पावर को रिटेन कर सकती है, खुद में होल्ड कर सकती है कि अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जल्दी से नहीं जाए। इसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं परमानेंट और टेम्पोरेरी मैग्नेट्स को, ठीक है। ये देखो, स्टील जो होता है, एक्चुअली में स्टील एक ऐसा होता है जो इस मैग्नेटिज्म की पावर को होल्ड करके नहीं रख पाता। अगर हम इसे मैग्नेटिज्म दे भी दो, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अट्रैक्शन की दे भी दें, तो भी ये होल्ड नहीं करके रख पाएगा, ठीक है। इसीलिए हम नहीं, एक्चुअली ये जो है स्टील, क्योंकि आयरन का बना होता है, सो दिस होल्ड्स एक्चुअली, ठीक है, ये अपनी मैग्नेटिज्म की पावर को क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है, और काफी टाइम तक जो है ये मैग्नेटिज्म को होल्ड करके रखता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, अपने जो स्कूल में जो ज्योमेट्री बॉक्सेस आपने देखे हैं, तो जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो किसका बना होता है? स्टील का बना होता है, राइट। अगर आप अपने बॉक्स में मैग्नेट लगा के रख दें और उसे छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, ठीक है, उसके बाद जैसे लेट्स से आपने 15 डेज के लिए उस मैग्नेट को उसी जगह पे स्टिक करके अपने बॉक्स के अंदर रखा, है ना, उसके बाद आप उस मैग्नेट को हटा दीजिए, तो कुछ टाइम तक, ठीक है, थोड़े ज्यादा टाइम तक वो वाला पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो वहां वाले पार्ट ने क्या किया? वो मैग्नेटिज्म की पावर को होल्ड कर लिया, ठीक है। सो जो स्टील है ये क्या करता है? एक्चुअली में बहुत ज्यादा अमाउंट में और बहुत ज्यादा टाइम तक इस मैग्नेटिज्म की पावर को होल्ड करके रखता है, एंड दिस इज द व्हाई दिस इज यूज्ड इन मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सॉफ्ट आयरन की, तो ये जो सॉफ्ट आयरन है एक्चुअली में ये होल्ड करके नहीं रख पाता, इसको जितना भी मैग्नेटिज्म दो ये होल्ड करके नहीं रख पाता, ठीक है। तो मतलब इसको हमने किस में यूज किया है? टेम्परेरी मैग्नेट्स में यूज किया है, ठीक है।
उसके आगे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये इसी बेसिस पे है। हम लोग क्या करते हैं, कोई एक नेल, आयरन की नेल, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या किया, कॉपर वायर को जो है रैप कर दिया और हमने इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब जब हम इस सेल को, इस सर्किट को ऑन करेंगे तब तब ये आयरन नेल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और जब जब हम इसे ऑफ कर देंगे ये मैग्नेट बनना बंद कर देगी। तो ये सिर्फ तभी तक मैग्नेटिज्म की पावर को रखती है जब तक इसे मैग्नेटिज्म मिल रहा है ना। मैग्नेटिज्म कैसे मिल रहा है, करंट की वजह से, राइट। इस वायर के चारों तरफ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो ये इस आयरन को अपनी मैग्नेटिक फील्ड दे देता है, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट है तो उसे भी मिल जाती है एंड ड्यू टू दैट इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट। जैसे ही करंट फिनिश हुआ, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड फिनिश हुआ, वैसे ही इस आयरन नेल के अंदर भी मैग्नेटिज्म फिनिश हो गया तो वो अट्रैक्ट करना बंद कर देता है। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये एक ऐसी मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बनती है। टेम्परेरी मैग्नेट इसे कहते हैं, ठीक है। जब जब ऑन करेंगे तब तब मिल जाएगा मैग्नेटिज्म, जब जब बंद करेंगे तब तब चला जाएगा मैग्नेटिज्म, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम उसको कैसे कर रहे हैं कि हमने क्या किया, एक बड़े से सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का कोर कर दिया। वो जो हमने अभी देखा आयरन नेल के ऊपर, वो तो छोटे से एक छोटा सर्किट टाइप का है कि हम फन के लिए उसे बना ले, बट जहाँ पर रियल लाइफ में यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज और बहुत बड़े बड़े जहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज होते हैं, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जरूरत होती है, क्रेन्स के से भी जो है बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, वी यूज दैट टू, राइट। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, जो यहाँ पे आयरन कोर होता है वो काफी बड़ा होता है, उसके ऊपर एनामल्ड कॉपर वायर, मतलब एनामल्ड कॉपर वायर मतलब बहुत ही कम इंसुलेशन वाला कॉपर वायर वहां पे रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमने इस सोलेनॉइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर को रखते हैं एंड वी कनेक्ट दी सर्किट। अब देखो तुम ये बात कि सॉफ्ट आयरन कोर को ही क्यों चूज करते हैं, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सॉफ्ट आयरन क्या करता है, अपने इस पावर को रिटेन नहीं कर पाता, होल्ड करके नहीं रख पाता। दैट इज द रीजन कि हम लोग हमेशा सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका वर्किंग, जैसे जैसे आप ऑन करोगे, ऑन करते ही क्या होगा, इस वायर के अंदर करंट फ्लो होगा, सोलेनॉइड है तो इसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को ये जो आयरन कोर है ये होल्ड करके रख लेगा एंड इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट। जैसे ही आप बंद करोगे वैसे ही क्या होगा, करंट फिनिश। तो इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो फिनिश, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये सॉफ्ट आयरन कोर बंद कर देगा मैग्नेटिज्म को, ठीक है, वो होल्ड करके नहीं रख पाएगा, ठीक है। दैट इज द वर्किंग। उसके अलावा उसकी एप्लीकेशंस देखो, इस तरीके से कितने बड़ी बड़ी चीजों को उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज की जाती है, तो अलग अलग पर्पस के लिए उसको अलग अलग साइजेस और शेप्स हम लोग यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बेल में देखो कितना छोटा है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है, ठीक है। उसके अलावा कई बार क्या होता है, आंखों में जैसे आंखों में कोई आयरन पार्टिकल चला गया तो उसको जो है अट्रैक्ट करने के लिए, आयरन को बाहर निकालने के लिए वी यूज स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे जो है यूज होते हैं। अब देखो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहले तो नंबर ऑफ कॉइल, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे उतना ही ज्यादा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग होगी, ठीक है। करंट फ्लोइंग, जितना ज्यादा तुम करंट फ्लो करवाओगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी। गैप बिटवीन दी एयर गैप बिटवीन द पोल्स, अब आप देखो जो ये हॉर्सशू मैग्नेट है इसके बीच में जो एयर गैप है वो काफी कम होता है। वहीं अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो देखो कितना ज्यादा है, पोल्स के बीच में जो एयर गैप है वो कितना ज्यादा है। सो वी मेक श्योर कि ये जो मैग्नेटिज्म है एक्चुअली में ये हमें एयर गैप पे भी डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा एयर गैप होगा, है ना, उतना ही यहाँ पे थोड़ा कम इलेक्ट्रोमैग्नेट, कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको मिलेगा। जितना कम गैप होगा उतना ही आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो हम जैसे जो है यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हैं कि जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है एक्चुअली उसको यूज करने का रीजन भी ये है कि उसको कम एनर्जी लगती है, मैग्नेटाइज करने के लिए उसे कम एनर्जी लगती है। एक स्टील को आप मैग्नेटाइज कर रहे हो, मान लो कि आपने क्या किया, सोलेनॉइड के अंदर स्टील को रख दिया। जब आप उस सोलेनॉइड के अंदर स्टील को रख दोगे तो क्या होगा, एक्चुअली में स्टील को मतलब अपना मैग्नेटिज्म पावर देने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो काफी टाइम तक मैग्नेट की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उस वक्त उसको चाहिए एनर्जी,
ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम सॉफ्ट आयरन की बात करें तो वो तुरंत जो है वो लेस एनर्जी में ही वो मैग्नेट बन जाता है और लेस एनर्जी में ही जो है वो मैग्नेट बनना छोड़ भी देता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज इट इंस्टेड ऑफ स्टील, वी यूज द सॉफ्ट आयरन कोर, राइट। उसके बाद देखो बार मैग्नेट ये एक परमानेंट मैग्नेट होती है, वहीं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है बट टेम्परेरी। जब जब करंट ऑन रहेगा ये मैग्नेट बनी रहेगी, जब जब करंट ऑफ हो जाएगा ये मैग्नेट बनना छोड़ देगी। वहीं अगर हम बात करें परमानेंट मैग्नेट की तो वो काफी वीक होती है ना। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो वो चीज हम पे डिपेंड करती है कि हमें कहाँ यूज करना है। हम उसको स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं, हम उसको वीक भी बना सकते हैं। फैक्टर्स भी अब हम जान गए हैं कि भाई अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, अगर हम करंट बढ़ा देते हैं तो इन केस में हमको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकती है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्गनेस, इसका वीकनेस हम खुद से चेंज कर सकते हैं। बट परमानेंट जो मैग्नेट होती है वो वीक रहती है इन कंपैरिजन टू दिस। उसके अलावा देखो स्ट्रेंथ जो है परमानेंट मैग्नेट की वो चेंज नहीं की जा सकती, बल्कि जो टेम्पररी मैग्नेट है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है वी कैन चेंज इट्स स्ट्रेंथ, राइट। कब स्ट्रॉन्ग चाहिए, कब वीक चाहिए, वी कैन चेंज दैट। उसके अलावा देखो कि यहाँ पे एक्चुअली में परमानेंट मैग्नेट का जो पार्ट नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा, जो पार्ट साउथ है वो साउथ ही रहेगा। बल्कि अगर हम टेम्परेरी टेम्परेरी की बात करें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन करंट का चेंज कर देते हैं तो वी गेट अपोजिट पोल्स, राइट। हमें नॉर्थ की जगह साउथ भी मिल सकता है और साउथ की जगह नॉर्थ भी मिल सकता है। दिस इज ऑन अस, अगर हम करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दे तो वी कैन गेट द चेंज्ड पोलैरिटी, ठीक है। तो ये दीज आर द डिफरेंसेस ऑल्सो एंड अ प्रॉपर्टी जो कि बहुत यूजफुल भी हो सकती है। उसके अलावा देखो कि ये जो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं वो जनरली अलॉयज की बनी होती हैं। अलॉयज जैसे आप देख सकते हो कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील, निपर मैग, अल्निको। ये जो निपर मैग होता है वो किससे बना होता है? आयरन, निकल, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। उसके अलावा जो एल्निको होता है वो एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो अलॉयज होते हैं ये जनरली परमानेंट मैग्नेट को बनाने में यूज होते हैं। वहीं जो टेम्परेरी वाले जो होते हैं, ठीक है, उसको तो हम सिंपल आयरन कोर की हेल्प से, सॉफ्ट आयरन कोर की हेल्प से ही बना लेते हैं। इवन ये जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। फॉर एग्जांपल स्पीकर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी परमानेंट मैग्नेट को यूज किया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह जैसे माइक्रोफोन्स हो गए, एमीटर्स हो गए, वोल्ट मीटर्स हो गए, तो इन सब में, इन मीटर्स को बनाने में और जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनको बनाने में भी यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट को यूज करते हैं, ठीक है। दैट वाज थिंग। एक मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, उसको खत्म करने के लिए भी तरीके हैं बहुत सारे, ठीक है। उसमें से आप खुद से देखो, फर्स्ट वाला है सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब खुद से ही कुछ टाइम बाद खुद से ही जो है उसकी मैग्नेटिज्म की पावर लूज हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें और भी बहुत सारे वेज, जैसे हीट अप आप उसको कर दो, किसी मैग्नेट को अगर आप हीट अप कर देते हो तो उसका प्रॉपर्टी चला जाता है। उसको किसी ऊंची हाइट से ड्रॉप कर दोगे तो उसका मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी चला जाएगा, ठीक है। उसको मैग्नेटिक कीपर्स में नहीं रखोगे तो उसका प्रॉपर्टी जो है चला जाएगा, ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। उसके अलावा अगर तुम इसे सोलेनॉइड के अंदर उल्टा रख दोगे, है ना, और वो भी एसी सोर्स में, तो भी इसका जो है मैग्नेटिज्म खत्म हो सकता है। मतलब एक बार मैग्नेट का भी तुम मैग्नेटिज्म फिनिश कर सकते हो इफ यू गिव दैट ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। उसके अलावा देखो मेडिसिन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बहुत जो है यूज होता है, बिकॉज वी ऑल नो हमारे जो बॉडी है उसके अंदर सिग्नल्स कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, राइट। और जब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ है, फ्लो हो रही है, दैट मीन्स देयर वुड बी मैग्नेट, राइट, मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे वहाँ पे, छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वहाँ पे, एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम कंसिडरेबल माने तो वो हमारे ब्रेन में होते हैं, जो मतलब थोड़ा सा अमाउंट है जो हमें पता चल सके। एंड ड्यू टू दैट, सिर्फ इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, MRI कर पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की। सो MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो ये जो है वो सिर्फ इसी वजह से हो पाती है क्योंकि हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो, और उसके बाद भी हमारे जो यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम यूज़ करते हैं इन हॉस्पिटल्स, वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन सबको यूज़ करते हैं। एंड सो देयर इज ऑल्सो वेरी मच यूजेस ऑफ मैग्नेटिज्म इन दी मेडिसिन ऑल्सो, राइट। दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। तो हम लोग अभी यहीं तक रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट 5 लेक्चर जो थे उनका रिवीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and make sure that you do
रिवाइजन, ठीक है, रिवाइजन करो तुम, अगर तुम करोगे तो तुम्हारा ही भला होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स. ऑल्सो रिमेंबर टू नोटिफाई दिस, ताकि आपको जो है आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें. सो यू मेक श्योर यू क्लिक ऑन दिस, राइट, मेक श्योर योर नोटिफिकेशंस आर ऑन. So thank you so much for watching the video.